नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है जनरेशन गैप, कौन सही और कौन समझदार। तो ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी और उनके साथ उनका पोता अयान। तो दादी के पास एक पुरानी सी घड़ी थी जो उनको बहुत ही प्यारी थी। उनको एक धरोहर की तरह दादी रखती थी, जो उनको उनके शादी के समय दादी के पति ने दिया था। और उनके जो अयान था उसके पास एक चमचमाता हुआ स्मार्टफोन था, जिसके ज़रिए वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करता था, बातचीत करता था, फ़ोन पे वीडियो गेम्स खेलता था, गाने सुनता था। तो आ, एक दिन अयान अपनी दादी से पूछता है कि दादी, आ, आपकी घड़ी इतनी पुरानी है फिर भी आप इसको इतना संजो करके क्यों रखती हो, जबकि ये तो बार बार इसको सेट करना पड़ता है, बार बार बैटरी बदलनी पड़ती है। आप स्मार्ट घड़ी क्यों नहीं ले लेती? तो दादी मुस्कुराते हुए अयान को बताती है कि बेटा, ये घड़ी मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाती है। जो वक्त मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ बिताया है, ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव देखा है, जिसमें बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारी खुशियाँ थी, सब कुछ इस घड़ी में समेटी हुई है। ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। इस पर अयान थोड़ा चिढ़ गया और बोला कि दादी, ये जो आपकी घड़ी है उसमें तो बार बार समय भी सेट करना पड़ता है, तो आप स्मार्ट घड़ी क्यों नहीं ले लेती? या फिर स्मार्टफोन ले लो, इसमें तो सब कुछ आते हैं, इसमें कुछ सेट भी नहीं करना पड़ता है। तो दादी मुस्कुराते हुए अयान को बताती है कि बेटा, तुम्हारी घड़ी सब कुछ बता सकती है, लेकिन ये समय की कद्र करना नहीं सिखाती है। और मेरी जो घड़ी है वो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है, और इसने मुझे सिखाया है कि जीवन में कैसे वक्त इतनी तेज़ी से बदलता है। ये बहुत सालों से मेरे पास है और इसने मुझे हर समय ये बताया है कि अपने जीवन में समय को कितना महत्व देना चाहिए। कल जो समय था वो आज फिर लौट के नहीं आया, तो ये मेरी घड़ी ने बताया। तो इस पर अयान थोड़ा सोचने लग गया और बोला कि दादी, तो फिर ये घड़ी इतना स्लो चलता है, जबकि स्मार्टफ़ोन में इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी तेज़ी से हम लोग जल्दी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, चैट से मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे बोल रही हो कि आपकी घड़ी ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा वैल्यूबल है, जबकि मेरा स्मार्टफ़ोन में तो इतने सारे फीचर्स हैं, आपकी घड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर दादी ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, तुम्हारी दुनिया डिजिटल है, लेकिन मुझे जो सुकून तुम्हारे दादाजी के साथ बात करने में मिलती थी, उनके साथ समय बिताने में मिलती थी, वो सुकून किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजने में या फिर वीडियो कॉल करने में कभी नहीं मिल सकती है। तो अयान ने थोड़ा सोचकर दादी से पूछा कि दादी, तो क्या आप ये कहना चाह रही हो कि पुराने तरीके ही सही थे? तो दादी ने ना में सर हिलाते हुए बोला कि नहीं बेटा, हर पीढ़ी का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक समझ होती है। तुम्हारा स्मार्टफ़ोन भी बहुत काम का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें पुरानी हो गई है वो बेकार है, उसे फेंक दो। हर
चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, हर तरीक़ों का सम्मान करना चाहिए, हर किसी के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। फिर अयान ने दादी के घड़ी को बड़े ही गौर से देखा और समझा कि पुरानी चीज़ों में भी एक खासियत होती है। पुरानी चीज़ें सिर्फ भौतिक ही नहीं होती है, बल्कि उसमें अनुभव का, यादों का और भावनाओं का एक संगम छुपा होता है। अगली सुबह जब अयान उठा तो उसने देखा कि उसकी दादी अपनी घड़ी को फिर से पॉलिश कर रही थी। तो अयान ने अपने स्मार्टफ़ोन से दादी का एक फ़ोटो खींचा घड़ी के साथ और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती है, बल्कि यह एक पूरी कहानी है। हर पीढ़ी की अपनी एक सोच होती है और वो सोच समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन जब ये सोच आपस में टकराती है, आपस में इन दोनों का टकराव होता है, तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि कौन सही है और कौन कितना समझदार है। पुरानी पीढ़ी आज के माता पिता या दादा दादी हैं, और उनके जीवन का आधार है जो अनुशासन, सहनशीलता और स्थिर नियम। इन्हीं नियमों के आधार पर वो अपने जीवन जीते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं। और उनका मानना है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए अनुशासन ज़रूरी है, एक नियम ज़रूरी है। उदाहरण के लिए पुरानी पीढ़ी मानती है कि जीवन में सही शिक्षा, इसके बाद नौकरी और फिर परिवार, ये जीवन का आधार होना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमने अपने जीवन में अपने कर्तव्यों और अनुशासनों को प्राथमिकता दी, इसीलिए आज हमारा जीवन एक सफल जीवन है। और जीवन में सुरक्षा और अनुशासन बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और हमने अपने जीवन में कर्तव्यों और अनुशासन को सबसे पहले रखा है, क्योंकि कर्तव्य और अनुशासन हमारे जीवन में सुरक्षा से पहले आना चाहिए, यही जीवन का आधार है। वहीं आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे आज की युवा पीढ़ी जो इस तेज़ी से बदलते दुनिया में जी रहे हैं, और उनका मानना है कि जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पसंद और तेज़ी से बदलते हुए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने पर आधारित है। वो तेज़ी से सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए वो दुनिया के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ पुरानी पीढ़ी मानती थी कि पढ़ाई और नौकरी ही सफलता का आधार है, वैसे आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि केवल पढ़ाई ही सफलता पाने के लिए सीमित नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। सफलता पाने के लिए आज के दौर में टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पीछे रह जाओगे, सारी दुनिया आगे निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। उनका मानना है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। दुनिया
ज्ञान पर आधारित नहीं है, स्किल होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो इन दोनों जनरेशन के बीच जो टकराव आते हैं वो है मूल्य और प्राथमिकताओं को लेकर। तो जहाँ एक तरफ हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी मानते हैं कि पारंपरिक तरीके से भी आज की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है, वहीं आज की युवा पीढ़ी मानती है कि नहीं, अगर हम नई सोच नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जहाँ एक तरफ पुरानी पीढ़ी मानती है कि बचत और सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, यही जीवन का आधार है, इसी पर जीवन टिका हुआ है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि नहीं, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। ऊंचाइयों को छूने के लिए और तत्काल सफलता पाने के लिए, तेज़ी से सफलता पाने के लिए रिस्क बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हर पीढ़ी का अपना एक जीवन को देखने का नज़रिया होता है, अपनी एक सोच होती है। जहाँ एक तरफ पुरानी पीढ़ी मानती है कि जीवन में धैर्य, अनुशासन और नियम से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है, एक स्थिरता लाई जा सकती है। वहीं आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर हमने खुद को नहीं बदला, अगर पुरानी पीढ़ी और परंपराओं के साथ ही चलते रहे तो हम जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें इन परंपराओं को बदल कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी राह खुद स्वयं नए नियम के साथ बनानी चाहिए जो आधुनिकता पर आधारित हो। जनरेशन गैप में टकराव तब और अधिक देखने को मिलती है जब दोनों पीढ़ी एक दूसरे के सोच को बदलना चाहती है, पूरी तरह से अपने जैसा बनाना चाहती है। पर क्या ये ज़रूरी है? अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने जो नियम हैं और आज की युवा पीढ़ी का जो नए उत्साह के साथ आधुनिक तरीके से जो सोच है, अगर उन दोनों को समायोजित कर दिया जाए, उन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना अच्छा होगा समाज के लिए। कितनी जल्दी सफलताएं मिल सकती है, समाज को आगे बढ़ाने में कितना मदद मिल सकता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? अनुभव के बिना नई सोच अधूरी है और नए सोच के बिना अनुभव उतना कारगर नहीं है। तो इसीलिए दोनों को साथ रखना ही समझदारी है। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन कितना समझदार है, कौन एक दूसरे को कितना सम्मान दे रहा है, कौन एक दूसरे को सुन रहा है। अगर ये दोनों पीढ़ी एक दूसरे को लचीलेपन के साथ समय दे और सुनने की कोशिश करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। दोनों में सामंजस्य हो सकता है, दोनों का एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के सोच और अनुभव से एक अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वे दोनों अपनी सोच को लचीला रखें और एक दूसरे के राय का आदर करें तो कितना अच्छा होगा। जनरेशन गैप असल में समझ की कमी नहीं बल्कि समझाने की कमी है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को समझें तो कितना, जब हम दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे तभी हम समझदार और इन दूरियों को कम कर सकते हैं जो एक पीढ़ी के बीच आती जा रही है, बड़ी खाई बनती जा रही है। तो अगली बार जब आप अपने माता पिता से या बच्चों से उनकी राय से असहमत हो तो ये ना सोचे कि कौन सही है और कौन गलत है, बल्कि ये सोचे कि वो जो समझाना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और हम अपनी बात उनको कैसे समझाएं। तो ये होना चाहिए। यह फ़र्क सिर्फ समझने और समझाने का है, ना कि सही और गलत का है। जनरेशन गैप असल में विचारों और अनुभवों का फ़र्क है, ना कि कोई सही और गलत साबित करने का। इसमें समझने और समझाने में कमी के कारण ही ये जो दूरियां बढ़ी है। तो हम एक दूसरे को समय दे करके, एक दूसरे के अनुभवों को अपने अनुभवों के साथ मिला करके
अपनी नई सोच, अपनी नई ऊर्जा के साथ एक सामंजस्य बैठा करके इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। अनुभव और नई सोच एक दूसरे का पूरक बन सकती है। अगर हम इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो एक नई दिशा का खोज होगा, एक नया मार्ग मिलेगा और अधिक अधिक से अधिक हम सफलता पा सकते हैं, जो एक सही दिशा भी होगा और सबके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सुझाव दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।